नाउ लेट्स डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे किया था, ये कुछ इस तरह से था। देखो याद होगा अगर आपको b प्लस सी, तो क्या करते थे हम a को पहले b से मल्टीप्लाई करते थे, तब वो क्या हो जाता था ab, फिर a को हम c से मल्टीप्लाई करते थे तो प्लस ac। याद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही किया था। ये एक्चुअली में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ही है। बस क्या हुआ, इस a b और c की जगह पे आपको एक रैशनल नंबर डाल दिए गए। दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, कि अगर ब्रैकेट के बाहर एक रैशनल नंबर हो और ब्रैकेट के अंदर दो रैशनल नंबर हो जो कि एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे तीन हो, इट डजंट मैटर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हो, तब क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर वाला रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर के हर रैशनल नंबर से बराबर बराबर मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्टली। हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1/2, यहाँ पे दिया मैंने 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब आपको अगर हम देखें क्या देखना कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 है और ब्रैकेट के बाहर 1 है ना, तो यानी कि पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/2 प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको क्वेश्चन दिया कि क्या दिया है ये देखिएगा। क्वेश्चन आपको ये नहीं दिया गया, क्वेश्चन में आपको किस तरह से दिया गया है, एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1 का ही क्वेश्चन में फर्स्ट है ना, किस तरह से दिया हुआ जानते हैं आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, या फिर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है और पूछा गया है कि बताइए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो इसमें प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे दोनों के एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ये भी याद होगा जब एक्सप्रेशन में मैंने बात की थी कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे ये भी तो एक टर्म हो गया, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो रहा, यहाँ माइनस साइन जरूर है पर ये क्या हो रहा है, देखो तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेपरेट तो नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ देखो ये प्लस साइन है, इसके इस तरफ में या इस तरफ में कोई है क्या जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ है क्या जो मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पे है, नथिंग इज देयर। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज अ सेपरेट टर्म एंड दिस इज अ सेपरेट टर्म। ओके, अब दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, याद है फैक्टराइजेशन में भी हमने किया, कॉमन टर्म होता है उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो इसीलिए हमने 1/2 को कॉमन ले लिया। क्या अंदर बचा, इनमें से 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1/3, बीच में साइन लगाया प्लस 1/2 इंटू 1/4 में से ये वाला टर्म बाहर आ गया, तो क्या बचा 1/4। दिस इज व्हाट इट हैज बीन एक्चुअली गिवन। गेटिंग, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए हुए होंगे, आपको फॉर्मेशन इस वे में लानी है और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अगर आप देखोगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड ही आपको बता रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे पहले, 1/2 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -4 प्लस 3/3 12 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 -4 प्लस 3 -1 और नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 ही आएगा, माइनस साइन कैरी, 2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24, ये इसका हो गया आंसर। आप समझ रहे हो, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, आपको इस फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन यही पूछा गया कि यूज द फॉलोइंग, यूज द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टू प्रॉपर्टीज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन आल्सो। So here is the fifth one, additive identity। इसका A पार्ट और इसका B पार्ट है additive inverse। दोनों के ना बस इस चीज पे ध्यान देना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अब ये क्या नया है, बट लेट मी टेल यू, ये आप है ना प्रेप क्लास से चीजें पढ़ते आ रहे हो, बस आपने सिर्फ इसे आज नाम दिया है, नथिंग एल्स हैज बीन इंट्रोड्यूस न्यू। न्यू कुछ भी नहीं है, ये वो चीजें जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अब हमने इसे बस एक नाम दे दिया है। वो क्या कह रहा है एडिटिव इनवर्स, कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक रैशनल नंबर है, सपोज -1/4 है, इसमें आपने अगर 0 को ऐड किया,
क्या होगा? कम ऑन, आंसर आपको वही मिलेगा। आपको क्या आंसर मिलेगा? -1/4 ही मिलेगा। उसी तरह से अगर एक और रैशनल नंबर है -1/4, इसमें आपने, अभी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बट यू डोंट हैव टू डू दिस। 0 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिलेगा आपको? अल्टीमेटली वही आंसर मिलेगा। किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करो या 0 को सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो या 0 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। तो हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी हमारी होती है 0। एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहलाएगी? 0। ये बात याद रखिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी इज नथिंग बट द 0। क्योंकि देखो हम 0 को ही ऐड कर रहे हैं, 0 को ऐड करोगे, एडिटिव ऐड करने से मतलब है। एक मिनट के लिए आपको सब्ट्रैक्शन के वाला पार्ट हटा देते हैं, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। एडिटिव ऐड करने की बात हो रही है। आइडेंटिटी इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 को आप ऐड करो किसी भी रैशनल नंबर में, आपको अल्टीमेटली वही आंसर मिलेगा। ओके, तो 0 विल नॉट पुट एनी इफेक्ट ऑन टू द रैशनल नंबर, गॉट इट। लेकिन जब वहीं पे बात इनवर्स की हो जाती है, तब क्या हो जाता है? द सेम नंबर बट विद द डिफरेंट साइन। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो, -1/4 है ना, इसका एडिटिव इनवर्स करना है, मतलब माइनस का हो जाएगा प्लस और ये 1/4। अब जब इनको आप ऐड करोगे अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सेम नंबर विद अपोजिट साइन। सेम नंबर विद अपोजिट साइन। कंफ्यूज बस इसी चीज में हो जाते हैं कि आइडेंटिटी और इनवर्स पूछा गया है लेकिन लिखा हमने कुछ और है। इनवर्स है तो अपोजिट साइन याद रखो, इनवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट साइन। लेकिन आइडेंटिटी पूछी जाए तो 0 है। आइडेंटिटी पूछी जाए तो 0 है, लेकिन अगर इनवर्स पूछा जाए तो अपोजिट साइन है। ठीक है, और ठीक इसी के बाद में आती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो लेट्स सी दैट आल्सो। So now let's move to the last property, that is उसका A पार्ट एक हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है? किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको अल्टीमेटली आंसर वही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से 1/5 है, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मिलेगा मुझे? 1/5 मिलेगा ना, राइट। अगर मैंने 1/-1/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? -1/7। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर वही मिलता है, द सेम नंबर विल रिकॉर्ड, है ना, राइट। सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी की बात हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो, देन वी टेक एज 1। क्या लेते हैं हम? एज 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। ये याद रखिएगा क्योंकि आइडेंटिटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है तो 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 1। अब इनवर्स तो हमें इनवर्स से ही हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। इनवर्स यानी कि उसका उल्टा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में एक रैशनल नंबर है 1/5 और अगर आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका सिर्फ रेसिप्रोकल। यहाँ पे वापस से मैं ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम साइन नहीं चेंज करते हैं। चेंज कोई एक ही चीज ही होनी है, ठीक है ना। जब हमें एडिटिव इनवर्स करना था तब हमने साइन चेंज की, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम बस ऊपर नीचे करेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। ओके, देखो क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 टाइम 1 टाइम, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब आप किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या मिला आपको? 1। अगर आपने एक और एग्जांपल ले ली, लेट्स से -3/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो ये हो जाएगा -8/-3। चाहे आप ऐसे लिखो या -8/3 लिखो तब भी चलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं इसलिए अगर आप इस तरह से लिखो इट्स फाइन।
-3/8 है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 8/3 -3 सॉरी। साइन चेंज नहीं हुए, देख लीजिए साइन को चेंज नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होते हैं, गॉट इट। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 से 8 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल, सबके आंसर 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा 1। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल, दैट्स इट। बस यही सारी प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में बात की जा रही है। सो इनटू द नेक्स्ट क्लास we will discuss the first exercise on the basis of these properties. That's all for today.